बीमारी इस तरह की है कि बिल्कुल तो ठीक नहीं हो रहा है। अल्लाह मेहरबानी करेगा। अरे जाहिल लड़की, तमीज नहीं है तुम्हें क्या? क्या किया तुमने नजफ? अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल सिकंदर, नजर लग गई माँ सबकी तुम्हें। सॉरी, गलती से गिर गई। लान सिकंदर भाई कोट तो मुझे दे दे। जाओ अंदर, खड़ी खड़ी हमारी शक्ल क्या देख रही हो? उफ, ये देखिए आपके सारे कपड़े खराब हो गए। अम्मा मैंने आपको कहा था ना, ये नजफ ऐसे ही है। कर दिया ना इसने। क्या कह रही हो? कब कहा था मुझे कि वो सब कुछ गिराने वाली है? हद होती है लापरवाही। अरे बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांगती हैं? लेकिन ये लड़की है कौन और आपके घर में क्या कर रही है? सिकंदर भाई, नजफ है, मेरी फुप्पो की बेटी। इनफैक्ट आपकी भी कजिन है। मेरी कजिन? नहीं, वो रबिया फुप्पो की बेटी, आपकी अम्मी की कजिन। आपको याद नहीं है, बचपन में हम लोग साथ में क्रिकेट खेला करते थे और एक दफा आपकी और इसकी लड़ाई हो गई थी और इसने आपको मारा था तो आपकी नाक टूट गई थी और आप रोते रोते घर गए थे। चुप करो। किसकी जुर्रत जो हमारे सिकंदर पे उंगली भी उठाए? सीधी तरह बोल ना कि दूर की रिश्तेदारी है नजफ की भी इनसे। मैं उसे कहती हूँ आकर तुमसे माफी मांगे। नहीं, मुझे उसकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा फूल सा सिकंदर, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, कैसे दरगुजर कर देता है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया। अच्छा अम्मा, बस हो गया। सिकंदर भाई आए, मैं कपड़े साफ करवा दूँ। नहीं जुबैर भाई, मैं इनकी शर्ट वॉश करवा देती हूँ, इनको टॉवल भी दे देती हूँ। और आप जरा नजफ से पूछ कर उसने क्या हरकत की है, शर्म आनी चाहिए उसे। चले मैं आपके साथ चलूं। चलिए। तुम कहाँ दफा हो रहे हो? सिकंदर चला जाए फिर देख लूंगी मैं नजफ को। और तुम जाकर कॉफी का कप लेकर आओ और जाकर कहो नजफ को माफी मांगे सिकंदर से, हो सकता है वो भूल जाए। अम्मा, मुझे नहीं लगता सिकंदर भाई अब ज्यादा देर रुकेंगे। बेवकूफ इंसान, तुम्हारे अब्बा से मिलके ही जाएगा, इतने दिनों के बाद आया है। ये क्या हो गया था मुझे? मैं आखिर उस सिकंदर के सामने कैसे घबरा गई? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में कि मैं उससे डर गई? क्या मैं इतनी कमजोर हूं? लेकिन वो यहाँ आया क्यों है? कहीं वो अपना बदला लेने मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आने से पहले तो ये सब लोग उसे सिकंदर कह रहे थे और अपना रिश्तेदार भी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे खानदान पर उंगली उठाएं? और जानती क्या आप मेरे खानदान के बारे में? और जान सकती भी क्या है? औकात ही क्या है आपकी? मेरी औकात आपसे तो ऊंची ही। लेकिन इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी एक और भी बदकिस्मती है कि आपके किसी भी कॉलेज या स्कूल में फितरत बदलना या ज़र्फ ऊंचा करना नहीं सिखाते, क्योंकि वो सब हम अपने खानदान से सीख कर आते हैं। I'm sorry, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। आप इतने दिनों बाद आए और ये सब कुछ हो गया। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, सारी गलती उस नजफ की है जो सलीका मंदी की मिसालें कायम करती रहती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। छोटे तबके और छोटे शहर की है ना, इसलिए उसे ऊंचे लोगों में उठने बैठने की तमीज नहीं है। चलो, ये भी हो सकता है कि मुझे देख के वो डर गई हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आपको देखकर कोई डर तो नहीं, मर जरूर सकता है। और वो नजफ, मजाल है किसी से डर जाए। असल में उसका दिमाग थोड़ा खराब है। थोड़ा नहीं, काफी हद तक खराब। कहने को तो वो मिस्कीन, गरीब और लावारिस है, मगर बहुत गुरूर है उसे अपने आप पर। खुद को शहजादी समझती है, बड़ा गुरूर है उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर। कहती है गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। तो भाई हम क्या करें? अच्छा चलें, छोड़ें नजफ को, ये बताएं मामू की तबीयत कैसी है? वो तो पता नहीं, चलिए आप खुद चलकर देख लेना, आपको देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ। नजफ, अरे जुबैर भाई, आप ये सब क्यों उठा कर ले आए? मैं आ ही रही थी बाहर। तुम कहाँ आ रही थी और क्या हुआ था वहां पर? तुम्हें कोई परेशानी है? परेशानी तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर सोच रही थी कि मेरी एक छोटी सी गलती को आप लोगों ने इतना बड़ा हवा बना दिया। वो सिकंदर चीज क्या है? कुछ नहीं यार, अब्बा की कजन के बेटे हैं और वैसे शहर में काफी इज्जत है उनकी, कई सारे अस्पताल और कॉलेज भी हैं उनके नाम पर। जिनमें से एक कॉलेज मेरा भी था और मैं बेइज्जत होकर वहां से निकाली गई थी, सिर्फ और सिर्फ इस सिकंदर की एक हरकत की वजह से। आहिस्ता बोलो, क्या कर रही हो? सुन लेंगे वो। अच्छा, तो अब आपको डर लग रहा है? जब पहले मैंने आपको ये सारी बात बताई थी तब तो आप बहुत बुरा भला कह रहे थे। हाँ तो मुझे क्या पता था कि ये वही शख्स है, और तुम्हें क्या पता था कि ये तुम्हारे कजन है? सुबैर भाई, कजन है तो क्या हुआ? मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। वैसे ही इतना मखरूर और बदतमीज आदमी है वो, और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकूं। मुकाबला बराबर के लोगों में होता है, और सिकंदर भाई से दुश्मनी तुम कर भी नहीं सकती। वो मेरे दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। नजफ, मेरी बात सुनो। देखो, बंद मुट्ठी लाखों की होती है। अभी इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि उस कॉलेज से तुम्हें क्यों निकाला गया था। अगर ये बात खुल गई, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी तुम्हें कोई अंदाजा है? अरे जो हो गया उसे अपना नसीब समझकर भूल जाओ ना यार। जुबैर भाई, क्या कर रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं? कॉफी बना रहा हूँ सिकंदर भाई के लिए। तुम तो बनाओगी नहीं, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे अब्बा ने हमें ये सिखाया है कि कोई दुश्मन भी घर आए तो उसे चाय पानी के बगैर नहीं जाने देते। तो मेरे अब्बा ने भी मुझे यही सिखाया है कि घर आए दुश्मन को भी शहद खिलाकर वापस भेजो। आप जाएं। अच्छा, तुम खुद मत आना, मैं आकर ले जाऊंगा थोड़ी देर। अच्छा, ओके। बस मामू, बिजनेस इस कदर बढ़ गया है कि अब तो खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। वैसे अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए बेटा। और ये उम्र तो तुम्हारी घूमने फिरने की है। मैंने जब भी तुम लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए पूछा तो पता चला कि इकबाल भाई मुल्क से बाहर है, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी दुबई। दरअसल कभी कभी मुझे लगता है कि घूमने फिरने की उम्र असल में उनकी है। मेरे पास तो अभी बहुत काम है करने को। वैसे बेटा, जिस तरह तुमने शाना बशाना खड़े होकर अपने वालिद के साथ कारोबार को संभाल लिया, इकबाल भाई तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए कि उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। बड़े खुशनसीब है। मामू, आपको तो याद होगा कल अम्मी की बरसी है। हाँ बेटा, याद है, कैसे भूल सकते हैं उसे। वैसे सिकंदर बेटा, तुम्हारी माँ थी बहुत नेक और बड़े दिल की, सब पर एहसान करती थी, मगर किसी का एहसान लेती नहीं थी। मगर बेचारी के साथ देखो, मरना तो सबको ही है, मौत तो बस एक बहाना ही ढूंढती है। मुझे देख लो, कितने बरस से बिस्तर पर बीमार पड़ा हूं, मौत के इंतजार में। अरे मामू, अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहत दे। वैसे पिछली बार से बहुत बेहतर लग रहे हैं आप। जाहिर है नजफ जो आ गई है, दिन रात बस मेरी ही खिदमत करती रहती है, बस वही देखभाल कर लेती है मेरी। सिकंदर भाई, आपकी कॉफी। अरे जुबैर, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो बस निकलने वाला था। अरे आप पीकर तो देखे ना।
चलो ठीक है, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अरे मामू बैठे रहे यहाँ पर। अरे बेटा, वाकई में और मामू आपकी तबीयत देखकर मैं जिद नहीं करूंगा, आप बस्ती पर आए, बस आप अम्मी के लिए दुआ कीजिए। अरे बेटा, तुम ना भी कहो तब भी इस साल भी जरूर आऊंगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ जुबैर, वो मेरा कोट ले आना प्लीज। अल्लाह हाफिज। ये क्या घटिया हरकत है नजफ? ये कॉफी है या शरबत है? जिसके लिए बनाई थी उसको मिठास की काफी जरूरत थी। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने सुबह से? रीमा, वाकई में इस वक्त मेरा दिमाग खराब है और सर में भी बहुत दर्द है। हम बाद में बात कर सकते हैं? नहीं तो मुझे ये बताओ, तुमने क्यों जानबूझकर सिकंदर पर ट्रे गिरा दी? हाँ, हमारी बेइज्जती कराने के लिए? रीमा, ट्रे गिराकर बेइज्जती मेरी खुद की हुई है और तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसी हरकत जानबूझकर क्यों करूंगी। बल्कि अफसोस है मुझे इस बात का कि इतने वक्त से तुम लोगों के साथ रह रही हूं, लेकिन अभी तक तुम लोग नहीं जान सके मुझे। अगर तुमसे गलती ही हो गई थी तो सॉरी कर देती या वहां से कुछ बर्तन उठा लेती। असल में तुम्हें ऊंचे खानदानों के लोगों का पता नहीं है ना, तो डर के भाग गई वहां से। रीमा, मैं डर के भागने वालों में से नहीं, और आप लोगों ने एक आम से इंसान को इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि झुक के सलाम किया जाए उसे। अरे वो आम इंसान नहीं है, मलिक इकबाल के बेटे हैं और तुम्हारी माँ से भी रिश्तेदारी है उनकी। तुम्हें कैसे पता होगा? जी, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। मेरा क्या वास्ता, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, देखा भी नहीं है कभी उन्हें। मामी, अगर आप मुझे जरा भी चाहती हैं ना, तो आज के बाद मुझे कभी भी उस इंसान की इज्जत करने को नहीं कहिएगा जिसको मैं नहीं जानती। घर आए मेहमान के साथ में कभी भी ऐसा सलूक नहीं करती जैसा आज हुआ। इसलिए इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिएगा। सॉरी। देखिए अम्मा, और इस साल की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं नजफ कुद्दूस, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारे इस कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। इतना पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लेना है तुम्हें? हर वक्त जिद है आगे रहने की तुम्हारी। ये जिद अच्छी है, इसीलिए अब मुझे आदत हो गई है जीतने की। आदत तो बदल भी सकती है, अगर किसी दिन जीत से थकर हारने की आदत पड़ गई तो? हारने की आदत ना कमजोर लोगों की होती है, इसलिए शायद मुझे नहीं पड़ी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता इस साल ये मेडल मुझे या किसी और को मिल जाए। वक्त एक जैसा नहीं रहता ना। जब मेरा वक्त हमेशा एक सा रहा है और रहेगा। वैसे मैं इतनी भी बदकिस्मत नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझते हो। तुम क्या हमें बदनसीब समझती हो? इतना गुरूर और तकब्बुर अच्छा नहीं। शायद मेरे पास तकब्बुर करने के लिए पढ़ाई के अलावा और है ही क्या। एक चीज तो है, उस पर तो नाज कर लेने दो। यही मेरा गुरूर है। पता है, मैंने इस बार खुद से वादा किया है कि मैं बहुत पढ़ूंगी और पूरे हैदराबाद में अव्वल आऊंगी। मेरा नाम ना अखबारों में छपेगा। खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? मुझे ये बताओ, जब नजफ नहीं थी तो तब कौन खिलाता था खाना? अब वो है ना, वो खिलाएगी। अपनी लाडली को बता देना कि कल कोई नया तमाशा ना बनाए। हमने इकबाल भाई के यहाँ हर सूरत जाना है। अगर वो नहीं जाना चाहती तो तुम जिद क्यों कर रही हो? छोड़ जाओ उसे घर पे। तो तुम्हारा मतलब है मैं पूरा घर उसके हवाले करके चली जाऊं और वो अकेली रहे यहाँ? हजारों चीजें पड़ी हैं मेरी यहाँ। शर्म करो मुमताज बेगम, तुम सबको एक ही नजर से देखती हो। अरे वो मेरी सगी भांजी है, चोर लगती है तुम्हें वो? मैं अगर कभी नहीं हूं तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे?
नहीं खाऊंगा। नजर, बेटा तुम परेशान लग रही हो। मैं जानता हूं बेटा कि मैं बीमार हूं, कुछ कर नहीं सकता तुम्हारी मदद। तुमसे खिदमत ले रहा हूं, तीमारदारी करवा रहा हूं। बेटा कुछ भी तो नहीं कर पा रहा मैं तुम्हारे लिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामा? क्या घर वालों की कोई खिदमत नहीं करता? क्या आप लोग मेरे घर वाले नहीं हैं? अगर तुम हमें अपना समझती तो मिलजुल कर हमारे साथ दुख सुख में रहती, अलग नहीं। अपना ही नुकसान होगा तुम्हारा। तुम मुझे नजफ से बात नहीं करने दोगी? मामू हुआ क्या है? बेटा कल वो इकबाल भाई के यहाँ दुआ के लिए जाना है, तुम भी तैयार है? लेकिन मामू आपको पता है ना कि मैं नहीं जाना चाहती, और मेरा काम ही क्या है वहाँ? मैं भी तो जा रहा हूँ बेटा, बीमार हूँ, बावजूद तबीयत खराबी की जा रही हूँ। और वैसे भी ऐसे मौकों पर हमारी तो बहुत जरूरत होती है। एक बात बेटा मेरी तुम हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसी की खुशी में अगर शरीक ना होना कोई बात नहीं है, किसी के दुख को बांटना बेटा बड़ी हिम्मत की बात होती है। तुम तो बहुत बहादुर हो ना बेटा। नजर, अगर तुम नहीं जाओगी ना बेटा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं पता है क्यों जा रहा था? मैं तो ये सोचकर जा रहा हूं कि कल को दो लोग मेरे अपने तो हों, मेरे जनाजे को कंधा देने वाले। मामू क्या पता बेटा, आखिरी बार किसी के गम में शरीक होने जा रहा हूं। जी ज़ादी साहब, क्या मसला है आपका? सर वो बॉस कह रहे थे कि अगर आप कब्रिस्तान से जल्दी आ जाते तो उन्हें खुशी होती। आज के दिन मैंने किसी को खुश नहीं करना, समझे आप? सर लोग आ चुके हैं और सब आपका ही पूछ रहे हैं। लोग मुझसे मिलने आए हैं, दुआ करने। आ जाऊंगा थोड़ी देर में मैं। सर वो बड़े सरकार नाराज, वैसे आप कब्रिस्तान। देख रही हैं आप, बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जितने कई साल पहले। लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें, चाहे जो भी इल्जाम दें, मुझे मालूम है कि कोई गुनाह नहीं किया, बिल्कुल बेकसूर है। हाय खुदा, मुझे इस घर की मालकिन बनना नसीब करना। आमीन। दुआ अंदर हो रही है, बाहर नहीं। दिल्ली में तो कर रही हूँ अम्मा,
चाहे लड़की इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात देख ले। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यहीं भड़क पड़ी? अल्लाह तूने भी कैसे कैसे लोगों को नवाजा है और कितना। अब पता चला कि वो सिकंदर अपनी दौलत के नशे में इतना अंधा क्यों। तैयारी तो देखकर लग ही नहीं रहा कि कोई बरसी। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो अपनी बरसी भी इतने शान और शौकत से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सिकंदर ने अपनी माँ की बरसी का एहतमाम किया और हर साल की तरह आपके ना चाहते हुए भी मैं यहाँ आ गई। जब मैं सारी जिंदगी नायमा को तुमसे मिलने से मना नहीं कर सका तो सिकंदर को तुम्हें बुलाने से कैसे रोक सकता हूँ? वैसे मेरा यहाँ हर साल आना भी जरूरी है। अब देखे ना, ये सब लोग जिस मौत की बरसी पर शरीक होने आए, मेरी शिरकत उनसे जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं मौत की असल वजह जो जानती हूँ, जो बाकी लोगों से छुपी हुई है। लेकिन वो वजह तो मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी ना। लोग तो समझते हैं वो गुनाहगार है और अपना गुनाह छुपाने की वजह से खुदकशी की है, लेकिन उसकी मौत तो किसी और का गुनाह छुपाने की वजह से हुई। ये बात तुम आज तक सिकंदर को नहीं बता पाई तो दुनिया को कैसे बताओ? इसलिए कि मैं मजीद इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए ये राज अब तक अपने दिल में ही रखा हुआ। अच्छा है, अपनी नाकामी को मजबूरी का नाम देके तुम खुद को मुतमईन तो कर देते हो। मुतमईन तो मैं कभी नहीं हो सकती। आज भी मेरे कानों में अपनी दोस्त की आवाजें गूंज रही हैं। इकबाल साहब, आप तो अपनी बीवी की 19वीं बरसी बना रही हैं, मैं तो अपनी दोस्त की 25 बरसियां गुजार चुकी हूँ। 25 बरस गुजर गए, बड़ा वक्त होगा। अब तो कोई किसी बात का यकीन भी नहीं करेगा। खैर, मरीहा को नहीं लाई, उसका तो एक पल भी सिकंदर के बगैर नहीं गुजरता। बिल्कुल तुम्हारा और नायमा वाला हाल है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। राशिद, तुम कैसे आ गए भाई? मैंने तो सुना था बीमार हो, चलने फिरने का भी मसला हो रहा है। हाँ, बीमार तो हूँ, लेकिन बहन का मामला है, आना तो था ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी भांजी है नजफ। तुम्हारी भांजी? अरे कुद्दूस भाई की बेटी। समीना है ना आप मुझे पहचानी? असल में बहुत अरसे बाद आमना सामना हुआ ना, इसीलिए आप मुझे नहीं पहचान पा रही। फिर मैं एक ही दफा तो आपके घर आया था जब। सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ुबैर, कैसे? मैं ठीक हूँ सिकंदर भाई, आप कहाँ रह गए थे? सब घर वाले आए हैं, आज तो अब्बू भी आए दुआ में शरीक होने। हाँ यार, थैंक यू सो मच, आप सबको ले आए। बस
दुआ करो अम्मी के लिए कि उनकी मग़फ़िरत हो। आमीन। देखें अब्बू भी आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरा बेटा, तुम्हारी माँ की तो मग़फ़िरत हो। बहुत अच्छी जगह पर है। एक दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो बहुत अच्छी जगह है। परेशान ना हुआ करो। यहाँ मुझे नहीं रहना, चले दो मुझे। ये किसकी आवाज थी मामी? इकबाल भाई की नवासी है, बीमार रहती हैं, ये लोग कमरे में बंद रखते हैं। लेकिन इसे हुआ क्या है? मुझे यहाँ से चले दो मुझे यहाँ से। यहाँ मुझे नहीं रहना, चले दो मुझे बाहर जाना है। मुझे यहाँ से बाहर जाना है मुझे यहाँ से बाहर जाना है। सब करेंगे, ग्लास फेंकूंगी, तोड़ूंगी। बेटा ये गिलास आप मुझे दे दो, मैं आपको बाहर ले जाऊंगी। नहीं दूंगी, आप मुझे बाहर नहीं लेकर जाती है। मारूंगी आपको मैं। दुआ, not strong my love, क्या हो गया आपको? लाइए ग्लास मुझे दे, आपको लग जाएगा। नहीं मामू, मैं आपको भी नहीं दूंगी, आप मुझे बाहर लेकर नहीं जाते हैं। बेटा क्या हो गया आपको? ऐसा थोड़ी करते हैं। लाओ दे दो माँ। नहीं, मैं आपको ग्लास नहीं दूंगी। दुआ, मेरे पास आओ। देखो, ऐसे जिद नहीं करते। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी मामा से सब आपकी शिकायत करेंगे ना। ग्लास मुझे दे दो। आप इतनी प्यारी हो, आपकी मामा भी कितनी प्यारी होंगी। सलमा, आप खड़ी क्या देख रही हैं? लेके जाएं इसके ऊपर, संभालें। आई एम सॉरी जी, मैं इसको देखता हूँ। अब इतना भी क्या गुस्सा ना चाहिए, छोड़ो बस। अरे रात गई बात गई, तुमने देखा नहीं था वहां पर सब कितना परेशान थे। सुबैर भाई, मैंने इसलिए आपको कहा था कि मुझे वहां नहीं जाना, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अच्छा आइंदा मत जाना ना यार। अब अगर वो शख्स मेरे सामने आया ना तो मैं उसका हर शर बुरा कर दूंगी। तो क्या करोगी? जान ले लोगी उनकी? वो शख्स वैसे भी कहाँ जिंदा है? तुम्हें अंदाजा भी है उनकी जिंदगी में कितने दुख हैं? इतना बड़ा महल है उनका, इतना पैसा है उनके पास, नौकर चाकर उनके आसपास घूमते रहते हैं काम के लिए। उनकी जिंदगी में क्या गम होगा? दुआ से मिली हो ना, उनकी लाडली भांजी है, लेकिन उसकी बीमारी के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे किया जाता है लाड? किस तरह बात कर रहे थे वो उस बच्ची से? अगर बच्ची मेरे पास आ गई थी मोहब्बत में तो उसको मुझसे इस तरह अलग करने की क्या जरूरत थी? वो तो बस बाहर जाने की जिद कर रही थी। तो वो उसे बाहर नहीं ले जा सकते ना, वो बच्ची बहुत बीमार रहती है। अगर किसी को भी इस तरह रखा जाएगा तो वो बीमार ही होगा, और बच्चे इस तरह ठीक नहीं होते। हाँ कुद्दूस भाई, नजफ तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अब तो उसने पूरा घर ही संभाल लिया। बस भाई साहब मुझे यहाँ फिक्र लगी रहती है उसकी। अरे आप फिक्र ना करें, नजफ क्या मेरी बेटी नहीं है? आप तो वहाँ आराम और सुकून से रहें। नजफ को तो हमने यहाँ हमेशा के लिए रख लिया है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ खड़े, हमें पूरे घर में ढूंढ कर आए। तो पहले आकर यहीं ढूंढ लेती, हम यहीं मिलते। तो हमसे मतलब? अच्छा, आप और ये नजफ किसी काम से आई थी ना यहाँ पर? काम बताओ। इस मैडम को कहें कि कुद्दूस अंकल की कॉल आई है सऊदी अरब से, जरा जल्दी आ जाए, फोन कट भी सकता है। जी कुद्दूस भाई, सब ठीक है ना? आपका काम और नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक है मुमताज बहन, सब ठीक है। हाँ वो मैंने पिछले हफ्ते एक छोटा सा चेक भेजा था, आपको मिल गया होगा। जी कुद्दूस भाई, ज्यादा ही छोटा था। नहीं मैं थोड़े दिन लग जाए शायद, एक और भेजूंगा मैं, एक और चेक भी, तो एक हफ्ते में इंशाल्लाह तो वो बड़ा चेक होगा। हाँ हम इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये लें, आपकी लाडली आ गई, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा।
अब्बा इतने दिन हो गए हैं, आप फोन क्यों नहीं करते हैं? ओ मैं बेटा जब से आया हूँ ना तो मसरूफियत बहुत ज्यादा है, वक्त ही नहीं मिलता बात करने का। तो वैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा मोबाइल तुम्हारे लिए दे रखा है, फिर मैं तुम्हें वो भिजवा दूंगा कुछ दिनों में ना, फिर तुम हर वक्त मेरे साथ राब्ते में रहना। हाँ नहीं अब्बा, फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? आप ही बताएं, मैं मोबाइल रख के क्या करूंगी? आप बस मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? आप वक्त पे खाना तो खा लेते हैं ना? बस बेटा कर लेता हूँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, यहाँ पे रह लेता हूँ। बस असल में पहली बार मैं अकेला रहा हूँ ना, तो तुम बहुत याद आती। अच्छा ये बताओ, वो खालदा से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं अब्बा, मैंने 1-2 बार फोन किया था लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने अमजद मामू के घर भी फोन किया लेकिन शायद उनका फोन कट चुका है। अब आपका कोई राब्ता हो तो मुझे बता दीजिए। वैसे गुड़िया और मानो की बहुत याद आती है मुझे। कई बार मैंने कोशिश की, खालदा के फ़ोन पर भी, अमजद के फ़ोन पर भी कोई फ़ोन अटेंड ही नहीं करता। शायद अम्मा आपसे नाराज़ हो गई होंगी। आप भी तो कितना लड़े थे जाने से पहले उनसे। अब मनाने के लिए कोशिश ही करते रहे, और अगर कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा बेटा नजफ, तुम भी कोशिश करती रहो, अगर किसी से बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। हाँ अब्बा रुके, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, बल्कि एक चीज़ मांगनी थी। अरे मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है गुड़िया, कहो कहो क्या चाहिए। अब्बा मैं जानती हूँ कि आपकी अभी नई नौकरी लगी है और आपको बचत भी करनी है, लेकिन मेरी कोई जिद नहीं है। अगर आप हामी भर दें तो। अरे नहीं बेटा, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। कहो, तुम कहो तो सही ना, क्या चाहिए तुम्हें? अब्बा मैं सोच रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई का आखिरी साल मुकम्मल कर लूं, चाहे मुझे किसी छोटे ही कॉलेज में क्यों ना पढ़ना पड़े। बस आप इतना खर्चा भिजवा दें कि मैं कॉलेज जा सकूं, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो सके। अरे हाँ बेटा, मैंने इस सिलसिले में तो बात की थी, तुम्हारी मुमानी के साथ बात की थी। वो तो कह रही थी कि तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती। जी अब्बा, पहले की बात कुछ और थी, अब चीजें बदल गई हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप बस इतना खर्चा भेज दें कि मेरे कॉलेज की फीस निकल आए और मैं अपनी किताबें खरीद सकूं, ताकि मैं मामू और मुमानी पर बोझ ना बनूं। ओहो कुदूस भाई, नजफ भी ना ऐसे छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती। ये कोई बात थी मला बताने वाली? देखिए बहन जी, मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि नजफ बगैर पढ़ाई लिखाई के खुश नहीं रह सकती, मगर आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। भाई आप वहां बैठकर इतना ना सोचें, बेफिक्र होकर अपना काम करें। नजफ को छोटे कॉलेज में नहीं पढ़ेगी, वहां पढ़ेगी जहां पर मेरी रीमा पढ़ती है। इसका ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी। ये घर भी तो अब इसी का है ना। जी कुद्दूस भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज। साहब रात के 4 बज रहे हैं, आप प्लीज जाकर सो जाएं। बेबी की तबीयत ठीक है, वो आराम से सो रही है। मैं बेबी के पास ही सो जाती हूँ, आप आराम से अपने कमरे में चले जाएं। मैं ठीक हुई ना। वैसे साहब, अगर हम बेबी को रोजाना कुछ देर के लिए बाहर ले जाया करें तो बेबी की तबीयत संभल जाएगी। हाँ, ताकि वो सबके सामने आए और वो कहानी फिर से दोहराई जाए कि इसकी माँ ने घर से भाग के शादी कर ली थी और मरते मरते ये तोहफा हमें दे गई। तुम्हें कितनी मरतबा कहा कि उसे कमरे से बाहर ना आने दिया करो, फिर वो कैसे आई? साहब वो तुम्हें पता है कितनी बदनाम है, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे मुझसे। तो ना दिया करे ना आप जवाबात। हमारे घर की दीवारें अभी इतनी ऊंची नहीं हुई कि लोगों के सवालात अंदर ना आ सके।
तुम्हारी लाडली बहन ने जो बदनामी दी थी उसे तो मैंने छुपा दिया, लेकिन जिस बदनामी को तुम गले से लगाए फिरते हो इसे मैं नहीं छुपा सकता। इसे या इसके कमरे तक महदूद रखो या इस घर से बाहर इसका कोई इंतजाम करो। पापा जितना जानते हैं डैड, दुआ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। आपके हुक्म के तहत वो ऑलरेडी अपने कमरे तक महदूद है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं करूंगा। तुम ये रिस्क ले सकते हो उसे यहाँ रोके कि खानदान और बदनाम हो। तुम्हारी माँ और बहन ने इस खानदान की बदनामी का जो सिलसिला शुरू किया था तुम उसे जारी रखना चाहते हो। उन्हें इल्जाम मत दिया करें डैड, कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। तुम्हारी नजर में शायद ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली और तुम्हारी बहन ने एक मिडिल क्लासियस से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करना ना कोई गुनाह है ना कोई जुर्म है डैड, इसलिए अबीर को तो आप बीच में मत लाएं। और जहां तक रह गई मेरी मॉम की खुदकुशी का सवाल, तो अगर लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि आपका रवैया उनके साथ कभी ठीक नहीं था। आपने कभी उनको ना प्यार दिया ना कभी उनको समझने की कोशिश की। आपकी वजह से उन्होंने अपना यह हाल बना लिया था। आपकी वजह से उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स खा खाकर अपना दिमाग फारे कर लिया था और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसलिए अगर लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक करते हैं। अपनी जान लेना कोई आसान काम नहीं है डैड, इसलिए सोचे अगर उन्होंने अपनी जान ली तो आपने किस कदर घटिया सलूक किया होगा उनके साथ, किस हद तक धकेला होगा आपने। बस मैं माजी की फजूल बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैंने फैसला कर लिया, दुआ अब इस घर में नहीं रहेगी, उसे फौरन बोर्डिंग हाउस में दाखिल कराओ। तो आप भी सुन लें डैड, दुआ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस घर को और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा।